फाइनली एक्सट्रीमिज्म, मॉब लिंचिंग, इंटॉलरेंस एंड रेडिकलाइजेशन। पाकिस्तान की अगर डोमेस्टिक सोसाइटी में बात कर देख लें तो वहाँ पे हमारी जो सोसाइटी है वो इंक्रीजिंगली इंटॉलरेट हो रही है। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म एग्जिस्ट कर रही है, रिलीजियस फैनेटिसिज्म आपको पता है परवेट कर रही है, और रेडिकलाइजेशन है। अब अगर डोमेस्टिक सोसाइटी मिलिटराइज होगी, डोमेस्टिक सोसाइटी रिलीजन के नाम पे ऐसी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेगी जो अदरवाइज रिलीजियस ना हो, तो उस केस में टेरर ग्रुप्स जो है ना वो उनके लिए, या टेरर ग्रुप्स को आसानी होती है कि वो अपने उस नैरेटिव को, अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करें, या अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू उस सोसाइटी में अपनी जो प्रेजेंस है या अपनी एंट्री है उसको मेक श्योर करें। ये सर्टेन फैक्टर्स थे जिनकी वजह से टीटीपी का राइज होता है। अब इस सारी सिचुएशन में अगर देख लें कि जो टीटीपी है उनकी राइज की वजह से पाकिस्तान के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं, तो इस केस में डॉक्टर हेनरी किसिंजर अपनी बुक वर्ल्ड ऑर्डर में लिखते हैं कि इफ द यूएस विथड्रॉज फ्रॉम अफगानिस्तान इन अ हर्रिड मैनर, पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द इमीडिएट कंट्रीज टू बेयर द ब्रंट। यानी इस बुक में हेनरी किसिंजर फर्दर इस बात को इलैबोरेट करते हुए कहते हैं कि अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी है उसके डायरेक्ट जो रेमिफिकेशंस हैं वो रीजनल और एक्सटेंडेड पार्ट्स के लिए कोई रेमिफिकेशन क्रिएट करे ना करे, लेकिन पाकिस्तान जो है ना अफगानिस्तान की सिचुएशन से डायरेक्टली पाकिस्तान अफेक्ट होगा। सो टीटीपी की रिसर्च के बाद पाकिस्तान को सर्टेन इम्प्लीकेशंस या कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान फेस करेगा, या पाकिस्तान ने फेस करना स्टार्ट किया है इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ द टीटीपी's rise। उन कंसिक्वेंसेस में अगर सर्टेन हम रेमिफिकेशंस की बात कर लें तो वो ये हैं। रैंपिंग अप ऑफेंसिव अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, जैसे कि टीटीपी ने अपना जो ट्रूस था या जो सीज फायर एग्रीमेंट था विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एंड कर दिया है, तो जिसकी वजह से अब या जिसके बाद अब वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में अपीयर होंगे अगेंस्ट पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी ट्रूप्स। एक इशू ये है कि पाकिस्तान की जो अटेंशन है या स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जो मशीनरी है या पोटेंशियल है वो डाइवर्ट होगा टुवर्ड सिक्योरिटी एंड फाइटिंग अगेंस्ट द मिलिट्री द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान में ऑलरेडी जो डिटीरियरेटिंग जो HDI है या कंप्रिहेंसिव सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है इंश्राइंड इन पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ 2022 वो डाइवर्ट होगी पाकिस्तान की अटेंशन। तो ये एक इशू है। अब अगर पाकिस्तान की जो अटेंशन है या पोटेंशियल है वो डाइवर्ट होगा तो उस केस में पाकिस्तान शैल रिमेन अ सिक्योरिटी एंड अ गैरिजन स्टेट इंस्टेड ऑफ वेलफेयर सोसाइटी और वेलफेयर नेशन। सेकंड, चूंकि आप लोगों को पता है कि जैसे हमने पहले बात की कि इस राइज के बाद या इससे पहले टीटीपी ने सर्टन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलायंसेस बनाए हैं, स्पेशली ETIM, BLF, BLA एंड BLM। अब इशू यहाँ पे ये है कि ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने सर्टन और रिस्पेक्टिव जो है ना वो एरियाज को डिफाइन किए हैं या रिस्पेक्टिव टारगेट्स को डिफाइन किए हैं कि वो उन टारगेट्स को टारगेट करते रहेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर देख लें चाइना का जो वेस्टर्न प्रोविंस है जिंगजियांग, वहां पे ये जो ETIM है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये चाइना के अगेंस्ट वहां पे ऑपरेट करती है। अब टीटीपी के साथ इसने अलायंस बनाया है ताकि टीटीपी और ये जो ETIM है ये मिलके प्लस BLF, BLM एंड BLA ये पाकिस्तान में जो CPEC के अंदर जो चाइनीज लेबर फोर्स है या जो वर्कर्स हैं उनको टारगेट करेंगे, ताकि पाकिस्तान और जो रिलेशंस हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना रिलेशंस खराब हो, या फर्दर जो एक ऑलरेडी एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है डिस्ट्रस्ट का बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना ड्यू टू टेरर ऑपरेशंस या टेररिस्ट जो ग्रुप्स यहाँ पे हैं उनकी ऑपरेशंस की वजह से। तो अगर आप उन ग्रुप्स की जो ऑपरेशंस हैं उसकी वजह से चाइनीज जो लेबर फोर्स है वो अंडर अटैक रहे तो उससे CPEC की जो प्रोग्रेस है एक तो वो अफेक्ट होगी, साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो फर्दर या वो डिटीरियरेट होंगे। एमिंग एट इन्फिल्ट्रेटिंग फ्लड्स ऑफ रिफ्यूजीज या फ्लड ऑफ रिफ्यूजीज। अब ये ऑब्वियस बात है, अफगानिस्तान में डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर ऑपरेट करते हैं तो वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी, तो जिसकी वजह से वहाँ से जो लोगों का इन्फ्लक्स है इनटू पाकिस्तान जैसे आजकल हो रहा है वो उसमें एक तेजी आएगी। अब जब अफगानिस्तान से रिफ्यूजीज पाकिस्तान में ज्यादा आएंगे तो पाकिस्तान इज नॉट इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट आर पोजीशन टू फर्दर अकोमोडेट रिफ्यूजी इन्फ्लक्स। तो अब वहाँ से इमिग्रेंट्स की आने की वजह से या वहाँ से जो अफगानिस्तान से अफगानी आने यहाँ अगर आ जाते हैं पाकिस्तान की कंट्री सोसाइटी में तो उससे पाकिस्तान की एक सोशल जो कन्फिगरेशन है या फैब्रिक है वो डिस्टर्ब होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो ऑलरेडी प्लमिटिंग जो इकोनॉमिक हमारे पास कंडीशन है वो फर्दर एग्जासरबेट होगी, डाइवर्टिंग पाकिस्तान मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक एनर्जी अवे फ्रॉम इंडिया एंड कश्मीर। आप लोगों को पता है कि 2019 5 अगस्त में इंडिया ने कश्मीर का जो स्टेटस था, एक इंडिपेंडेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, उसको रिवोक कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान हैज बीन रैंपिंग अप डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू
प्रोजेक्ट इंडियाज हार्ड इमेज विद रिगार्ड टू इंडियाज इलीगल मूव्स इन कश्मीर। लेकिन जब यहाँ पे डोमेस्टिक हमारी सोसाइटी में या अक्रॉस हमारे जो बॉर्डर्स हैं वेस्टर्न स्पेशली, वहाँ टेरर आउटफिट्स राइज एंड ऑपरेट करना शुरू होंगे, तो पाकिस्तान की जो टेंशन है, पाकिस्तान की जो हमारे पास डिप्लोमेटिक एक हमारे जो मिशंस हैं जो कि कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की वॉइस को फर्दर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट होगी। तो जिसकी वजह से इंडिया को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक सेंस ऑफ रिलीफ इंडिया फील करेगा कि पाकिस्तान जो है ना वो मल्टी फेसेटेड इश्यूज में पाकिस्तान सीज्ड है। तो पाकिस्तान कश्मीर के बारे में जो एक डिप्लोमेटिक पाकिस्तान ने कैंपेन लॉन्च की थी, अब पाकिस्तान वो नहीं कंटिन्यू कर सकेगा। एक इशू ये है। नेक्स्ट, threatening to carve out an independent state comprising the erstwhile FATA। जैसे कि हमने फैक्टर्स में बात की थी कि जो अफ़गान तालिबान हो या TTP हो, जैसे कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान जो बॉर्डर है ड्यूरन लाइन की जो लीगैलिटी है या इंटरनेशनल जो स्टैंडिंग या स्टेटस है ड्यूरन लाइन की, उसको अफ़गान तालिबान एक्सेप्ट नहीं करते। और इसी एक्सेप्ट न करने की जो उनकी जो एक फीलिंग है या एक उनकी जो प्रैक्टिस है उसको उन्होंने टेंजिबली मैनिफेस्ट किया है बाय ब्रेकिंग। पाकिस्तान जो फेंसिंग कर रहा है, बॉर्डर फेंसिंग, उस फेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है या उस फेंस को अनफेंस करने में पाए गए हैं जो अफगान तालिबान हैं। सो जो TTP है, अगर पाकिस्तान में दोबारा से ऑपरेशन स्टार्ट करती है TTP, तो उससे अफगान तालिबान का जो पर्पस है, ये एक पर्पस जो है कि अफगान जो हमारे पास बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर, उसकी लीगैलिटी को फर्दर इरोड किया जाए। और अफगानिस्तान की जो तालिबान है वो चाहते हैं कि थ्रू TTP अफगान की टेरिटरी को एक्सपेंड किया जाए इनटू पाकिस्तान, सो एज टू not only create an independent state within Pakistan but also further expand Afghanistan's territory, complementing the lethargic approach insurgent groups। यहाँ पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहले हमने बात की, डिफरेंट आउट जो फिट्स हैं वो फर्दर यानी कि एक दूसरे के साथ अलायंसेस एंड ग्रुपिंग्स बना रहे हैं टू ऑपरेट इन अ कंसर्टेड एंड कंबाइंड मैनर टू पाकिस्तान डेट्रीमेंट। अब पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग हमारे पास जो लिथार्जिक ग्रुप्स हैं लाइक BLF है, BLM है, उसके बाद BLA है, अब TTP है, फिर उसके बाद बताया जाता है कि ISK के जो सर्टन ट्रूसेस यहाँ पे फाइंड हुए हैं एंड सो ऑन। तो ऐसे अगर सारे जो हमारे पास लिथार्जिक या सिलेबस सेल्स में जो टेरर आउटफिट्स हैं वो अगर रीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो उस केस में पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो फर्दर अंडर थ्रेट होगी, जो कि पाकिस्तान के लिए एक कॉज या कंसीक्वेंस है। स्वीयर Next, attempting to overstretch their global jihad campaign into Kashmir and thereby exacerbating Indo-Pak relations। अब अफगानिस्तान की जो तालिबान है और इसी तरह TTP है, उनका जो एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है या बाकी सारे जितने भी टेरर एलिमेंट्स हैं या ग्रुप्स हैं, उनका एक जो पॉइंट है या सबका जो एक जिस बात पर वो अंडर सिंगल पेज है वो ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसी तरह पाकिस्तान की जो AJK है, ये सर्टन वो एरियाज है जिनको कंबाइन करके अफगान तालिबान एंड बाकी टेरर आउटफिट्स चाहते हैं कि वो एक यूनाइटेड अफगानिस्तान के नाम से एक स्टेट को यहाँ पे क्रिएट करें। और साथ ही साथ उनकी कोशिश ये है कि वो ग्लोबल जहाद को लॉन्च करें और अपनी इस रीजन में जहाद को फर्दर एक्सपेंड करें इनटू कश्मीर। अब जब पाकिस्तान या अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं इंडियन बॉर्डर्स को और इंटर होते हैं कश्मीर में, तो उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड रिलेशंस हैं या एक असर्बिटी है या एक हम उनके बीच में एक डिस्ट्रस्ट है वो फर्दर एग्जासर्बेट होगा, जिसकी वजह से जो रिलेशंस हैं वो न्यूक्लियर हद तक या न्यूक्लियर यूटिलिटी तक पहुंच सकते हैं। एक पाकिस्तान के लिए कंसीक्वेंस या रेपरकशन ये है। नेक्स्ट, working to brush Pakistan as a terror safe haven may result in negative consequences in terms of FATF। आप लोगों को पता है रिसेंटली पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है, लेकिन अगर पाकिस्तान में फिर से या अफगानिस्तान बॉर्डर पर फिर से टेरर आउटफिट्स का राइज होता है और वो ऑपरेशन शुरू करते हैं, तो इससे पाकिस्तान के बारे में जो एक इमेज है कि पाकिस्तान हैज़ बीन प्रोवाइडिंग सेफ हेवन्स टू टेरर आउटफिट्स, वो फर्दर कंसोलिडेट होगा, लीडिंग टू पाकिस्तान एंड US जो रिलेशंस हैं वो फर्दर ख़राब होंगे। अगर रिलेशंस में कोई इशू हुआ या रिलेशंस फर्दर डिटीरियरेट होते, तो उस केस में यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करेगा, पाकिस्तान को कोशिश करेगा यूनाइटेड स्टेट्स की किसी भी तरीके से FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को ऐड किया जाए और पाकिस्तान का जो करंटली IMF के साथ जो एक दोबारा से लोन का जो प्रोग्राम चल रहा है वो भी वो जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो सकता है, या US जो है ना वो IMF को मना कर सकती है विद रिगार्ड टू ग्रांटिंग लोन टू पाकिस्तान। ये सर्टन हमारे पास इशूज है जो पाकिस्तान कन्फ्रंट कर सकता है। इसी तरह रिलेशंस की बात कर लें तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान एंड US का जो रिलेशन है वो फैक्टर लेड या इशू लेड रिलेशन रहा है, ट्रांजैक्शनल रिलेशन रहा है। तो अगर अफगानिस्तान या पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं
और उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, वो डिस्टर्ब होती है, तो उसका जो डायरेक्ट ब्लेम होगा या डायरेक्ट ब्लेम उसका या उसके लिए डायरेक्ट जो जिस कंट्री को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर किया जाएगा वो पाकिस्तान है। अब अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया या पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो उस केस में पाकिस्तान यूएस रिलेशंस डिस्टर्ब होंगे, पाकिस्तान ईयू रिलेशंस डिस्टर्ब होंगे, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस डिस्टर्ब होंगे। सिमिलर इज द केस विद पाकिस्तान चाइना रिलेशंस। अगर यहाँ पे ईटीआईएम या टीटीपी जैसे एलिमेंट्स यहाँ पे अगर ऑपरेट करते हैं फ्रीली, तो उस केस में पाकिस्तान में जिस टाइम प्रेजेंट चाइनीज वर्क फोर्स है या लेबर फोर्स है, उनकी जो लाइफ्स हैं वो इनसिक्योर होगी। अगर उनके ऊपर टारगेट अटैक्स किया जाता है तो उससे पाकिस्तान एंड चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं या एक अंडरस्टैंडिंग है वो इरोड होगी। ये हमारे पास सर्टन इम्प्लीकेशंस या रिपरकशंस हैं पाकिस्तान के लिए जो कि राइज करते हैं इन द वेक ऑफ टीटीपी रिसर्च।